एक केस हमने किया जहाँ पे हमारी क्लाइंट का जो हस्बैंड था, ठीक है, वो उसके भाई की डेथ हो गई थी रिसेंटली, और जो भाई की डेथ हुई थी वो उसके बाद थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अपने भाई से बड़ा प्यार करता था। अब वो जो ना वो आके उसके बाद कहना शुरू हो गया, हमारे जीवन में प्रलय आने वाली है, मेरी मौत बड़े करीब है, मेरी मौत इस दिन हो जाएगी, मेरे भाई की मौत हो गई है, ठीक है। और वो देखते थे कि भाई वो हवा में ना अपने आप ही बातें करता रहता था, बुदबुदाता रहता था। जब अकेले कमरे में बैठता था तो बुदबुदाता रहता था, अकेले बातें करता था। तो और कहीं जो है वो बार बार जो ना डिस्टर्ब हो गया, बिजनेस से अलग हो गया, बिजनेस में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, ठीक है। बहुत सारे घर की वेल्थ को दान करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इस तरह की उसने हरकतें शुरू कर दी घर में। अब उनको लगा कि भाई इसको हो क्या गया है, भाई के डेथ के बाद शायद कोई सदमा लगा है, क्या हुआ है। अब हमें भी लगा जब लोग ऐसे बातें करते हैं ना कि ये कहीं पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया ना हो, ठीक है, कहीं वो संतुलन खराब हो गया। हाँ, शिज़ोफ्रेनिया में भी लोग ऐसे लोगों से बातें करते हैं। अच्छा, अब हमने जो है उसको फॉलो करना शुरू किया कि भाई कहीं से इसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं मिल रही है, करता क्या है। तो हम देखते थे कि वो ना एक पार्क में जाता था, रात को वॉक पे जाता था, और पार्क में जाके एक पेड़ के नीचे बैठता था। पेड़ के नीचे जो बैठता था ना, वो हवा में बातें करता था, ठीक है। तो पेड़ के नीचे बैठ के हमने 4-5 दिन उसको फॉलो किया। तो कुछ एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे जाके रोज बैठा, और उस पेड़ के नीचे जाके बैठा और हवा में बातें कर रहा है वो। तो अच्छा, एक दिन जब हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे ना ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो एक दिन ना उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आया कि भाई तू जो कहेगा मैं करूंगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ना अपने डेड ब्रदर से बात करता था, और वो डेड ब्रदर से बातें करता था। अच्छा, अपनी वाइफ को भी ये बताता था, कहता है कि जो मेरा भाई है ना वो मेरे पास आता है, ठीक है, और वो मुझे बताता है कि हमारी जिंदगी में प्रलय आने वाली है, मैं भी ऐसी जाने वाला हूँ, ठीक है। और वो सारी बातें मुझे मेरी सब कुछ सच सच बताता है मेरा भाई, ठीक है। जो सिर्फ उसकी और मेरे बीच की बातें थी, सिर्फ वो सारी बातें मुझे बताता है। तो वो मेरा भाई ही है जिससे मैं बातें करता हूँ, ही इज कॉन्टेक्टिंग मी, ठीक है। तो और कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर वाले मुझे पागल समझेंगे, इससे वो बताता ही नहीं था कुछ घर पे। अब हमने उसको जो है वो जब हम उसको पार्क में देखते थे, तो हमने जब 4-5 दिन की उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई ना, तो हमने जब वीडियो रिकॉर्डिंग से ऑब्जर्व कर रहे थे, वो हवा में बातें कर रहा था पेड़ के नीचे बैठ के, तो हमने देखा कि जैसे आप मोबाइल फोन में जेब में रखते हो, तो जब आपके मोबाइल की लाइट जलती है तो आपकी जेब से जली हुई लाइट दिखाई देती है ना, तो उसकी ना जेब से जली हुई लाइट दिखाई देती थी, ठीक है। तो हमने देखा कि इस टाइम पे इसका मतलब इसका मोबाइल यूज में है, ठीक है, जिस टाइम पे ये हवा में बातें कर रहा है। अब हमने उसके ना मोबाइल की हिस्ट्री निकाली, उसके वाइफ से बोला कि भाई आप इसका मोबाइल चेक करो, तो हमने देखा कि वो ना एक नंबर पे कंटिन्यूसली बात कर रहा होता है। हाँ, फिर हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि वो हवा में बातें नहीं कर रहा होता, उसने एयरपोर्ट्स लगाए होते थे, ठीक है, उन पे बातें कर रहा होता था। ही वाज एक्चुअली स्पीकिंग ऑन फोन, ही वाज नॉट स्पीकिंग टू अ डेड पर्सन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी कि किस नंबर पे बातें करता है। तो हमें पता चला कि ये नंबर इस जगह का है, ठीक है, और ये पर्सन इसको यूज कर रहा है। हमने जो ना इसके फोन में बग डलवा दिया। हमने जब इसके फोन में बग डलवाया तो वहां से जो आवाज आती थी ना, वो उस उधर की साइड से फोन पे कोई तांत्रिक बात करता था कि मैं तेरे भाई से बात कराऊंगा तेरी, और इसका भाई की आवाज में इससे बातें करता था वो पर्सन, ठीक है। जब वो भाई की आवाज में इससे बातें करता था, वो कहता भी था कि भाई ये जो तेरे को कह रहा है ना तांत्रिक, ठीक है, मेरा इससे कांटेक्ट होता है, ये मेरी तेरे से बात करा सकता है, और जो ये कहता है ना तू दे दिया कर। वो तांत्रिक उससे कभी गौदान मांग रहा है, गौदान के नाम पे पैसे मांग रहा है, कभी गोल्ड मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, और ये उसको दे भी देता था सारी चीजें तांत्रिक को। हमने उसको तांत्रिक को जो है फाइंड आउट कर लिया तांत्रिक है कौन, ठीक है। हम तांत्रिक के पास जब पहुंचे तो हमने जो ना उसको उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तांत्रिक के ऊपर। तो हमें पता चला कि वो तांत्रिक है, इसी पर्सन का ड्राइवर है, एक्स ड्राइवर, जो कई साल पहले इसके यहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुका है, ठीक है, उसके साथ टच में मिला हमें, ठीक है। अब हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, हमने पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेके इनको एक वाइफ की साइड से फाइल करा के कंप्लेंट फाइल करा के इनको दोनों को उठा लिया। तो वहां पे आके पता चला कि ये जो एक्स ड्राइवर है, ये क्योंकि गाड़ी में साथ ट्रैवल करता था, इसको सब कुछ मालूम था कि ये ब्लैक मैजिक में, अकल्ट साइंस में बड़ा बिलीव करते हैं। तो उसने क्या किया, ये जो तांत्रिक था इसका दोस्त था, इसने इसको तांत्रिक बना के इसकी लाइफ में इम्प्लांट किया। ये तांत्रिक था भी नहीं, और क्योंकि ड्राइवर को इसके भाई के बारे में, इसके रिलेशनशिप के बारे में, गाड़ी में जाते बात करते रहते ड्राइवर के सामने सारी बातें मालूम थी, वो इस तांत्रिक को फीड करता रहता था कि वो ऐसे करता था, वो ऐसे करता था। और ये तांत्रिक मिमिक्री आर्टिस्ट था, तो मिमिक्री आर्टिस्ट की भाई की आवाज में इससे बातें करता था, ठीक है। और दोनों मिलकर ड्राइवर और तांत्रिक इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड और कितना अमाउंट की गौ दान के उसमें और दूसरी दान के उसमें इनसे ले चुके थे, ठीक है। तो दे वर एक्सप्लॉइटिंग। ऐसे एक्सप्लॉइटेशन के ना कई सारे केसेस हमने किए हैं।